Next chapter of class 10th is advertising and sales promotion. देखिए, what is the meaning of advertising? Advertising include all the activities required to prepare advertisement. एडवर्टाइजिंग के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम एडवर्टीजमेंट को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, एंड डिसमेंटिनेट दम अमंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, और हम उसको अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तक पहुंचाते हैं, सो एज टू इंड्यूस एक्शन, और ये सोचते हैं कि उसका एक्शन इस तरफ हमारे पे रहेगा जैसा कि एडवर्टाइजर चाहता है कि कस्टमर उस चीज को देख करके हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे या उसका दिमाग या ध्यान हमारे प्रोडक्ट की तरफ भी आए। देखिए, मेन फीचर्स क्या हैं एडवर्टाइजिंग के। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर है, इट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और आइडियाज। देयर इज नो फेस और टू फेस कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। देखिए, ये एक इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडिया को बिना आमने सामने हुए कस्टमर को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बताते हैं। इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। द एडवर्टाइजमेंट आर कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया। ये एक पेड फॉर्म होता है, यानी कि जिससे हम विज्ञापन करवाते हैं उसको पैसा हमको जरूर देना पड़ता है, और हम इसके माध्यम से अलग अलग मीडियाज हैं उसके माध्यम से हम अपने विज्ञापन को दूसरे तक पहुंचाते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको पे करना पड़ता है, या तो जो हम स्पेस हायर करते हैं उसके लिए, अगर हमने कोई टाइम हायर किया है, जो ओनर है मीडिया का उसको हमको जरूर पे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना एक बोर्ड लगाते हैं, ग्लो शाइन बोर्ड, किसी चौराहे पे बहुत बड़ा सा, तो उसके लिए उसका ओनर कौन है? उस मीडिया का ओनर है नगर निगम, तो हमें उस नगर निगम को पे करना पड़ेगा। थर्ड है, इट इज इशूड। एडवर्टाइजमेंट कौन इशू करता है? इट इज इशूड बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। द एडवर्टाइजमेंट कंटेन्स द नेम ऑफ द एडवर्टाइजर। यानी कि ये एक आइडेंटिफाई स्पॉन्सर होता है एडवर्टाइजमेंट का, और उसके अंदर हमको ये पता होता है कि इस विज्ञापन का एडवर्टाइजर कौन है। इट इज फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये एक तरीके से मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट में हम किसी 1 to 1 को नहीं बताते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको जानिए। नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी जनसंख्या के पास, बहुत सारे लोगों के पास एक साथ पहुंचे, जहां पर मैसेज डायरेक्टेड किया जाता है टू लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स। क्लियर? एक साथ बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। आइए, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में क्या अंतर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, बेसिस एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। देखिए, पहला है बेसिस स्पॉन्सर। इसमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। इसमें स्पॉन्सर आइडेंटिफाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पेड फॉर्म है, इसमें स्पॉन्सर को पे करना पड़ता है। इसमें हमको कोई पे नहीं करना पड़ता है, स्पॉन्सर को डायरेक्टली पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेचर, एडवर्टाइजमेंट हमेशा इम्पर्सनल होता है, और ये इम्पर्सनल और पर्सनल दोनों हो सकते हैं। वर्सेटाइल, ये लेस वर्सेटाइल है और ये मोर वर्सेटाइल है। कॉमर्शियल वैल्यू, एडवर्टाइजमेंट की कॉमर्शियल वैल्यू होती है, विज्ञापन की पब्लिसिटी की में और मे नॉट बी कॉमर्शियल वैल्यू, यानी कि दोनों ही चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। चलिए, ऑब्जेक्टिव समझते हैं एडवर्टाइजिंग के। द अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू सेल समथिंग, अ प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडिया। जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है विज्ञापन का, वो यही होता है कि हम कुछ बेच सकें, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, आइडिया हो। इन एडिशन, उसके साथ साथ जर्नल ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजिंग के ये भी हैं कि वो सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी जो कुछ नीचे दिए हैं उनको भी हासिल किया जा सके। आइए, कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखते हैं। पहला है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट फॉर इट अमंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। जब कभी भी कोई हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हम ये ज़रूर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, इंटरेस्ट फॉर इट, ताकि हमारे और भी नए कस्टमर बन सकें। एंटर
अ न्यू मार्केट और अट्रैक्ट अ न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर। हम नए मार्केट की खोज करते हैं या हम अट्रैक्ट करते हैं नए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को अपनी तरफ। थर्ड है टू फाइट कंपटीशन इन द मार्केट। हम कंपटीशन जो होता है मार्केट में उस पर लड़ते हैं और रिमाइंडिंग यूजर्स टू बाय अ प्रोडक्ट, और जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको बार बार दिमाग में एक चीज याद दिलाते रहते हैं कि आपको हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। फोर्थ है टू क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंस एंड ब्रांड लॉयल्टी। हम इसी के माध्यम से ब्रांड की प्रेफरेंस लोगों के बीच में जगाते हैं और ब्रांड लॉयल्टी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कई बार देखा है कि एक ब्रांड है, मान लीजिए जैसे बुलेट है। बुलेट एक ब्रांड है, कंपनी आयशर मोटर्स है। ये ब्रांड प्रेफरेंस अगर आप किसी से भी पूछिए कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, तो लोग एक ही प्रेफरेंस अपनी बताते हैं, बुलेट। और बहुत से लोगों को तो हमने देखा है कि इसके ब्रांड जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट वर्जन निकालते हैं तो बहुत से लोग इतने लॉयल होते हैं कि जब कभी भी परचेज करेंगे अपनी लाइफ में कोई भी नई बाइक, तो वो इसी ब्रांड की परचेज करेंगे। दैट इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी। नेक्स्ट है सपोर्ट पर्सनल सेलिंग बाय मेकिंग कस्टमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल मतलब होता है खुद उनको माल बेचना, जिससे कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूरे तरीके से अवेयर हो सके। सपोर्ट करते हैं टू रीच पीपल इन एसेसिबल टू सेल्समैन। जब कभी भी सेल्समैन जाता है उनके पास, लोगों के पास, तो लोगों को पहले से ही उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है क्योंकि उन्होंने उस विज्ञापन को पहले से देख रखा होता है। तो ये सेल्समैन के लिए भी बड़ा आसान होता है उन लोगों तक अपनी पहुंच को बना पाना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू वेरियस पार्टीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। देखिए, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, उनको विज्ञापन के क्या क्या फायदे मिलते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है प्रोड्यूसर और ट्रेडर को क्या फायदा होता है। देखिए, कुछ तरीके हैं जिससे हमारे ट्रेडर्स को या प्रोड्यूसर को फायदा होता है। सबसे पहले मीटिंग कंपटीशन। विज्ञापन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स होता है कंपटीशन को फेस करने का। जितना ज़्यादा हम विज्ञापन दिखाएंगे तो हम अपनी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करते हैं, जिससे हमको मार्केट में सेल्स और मार्केट वैल्यू क्रिएट करने में आसानी होती है किसी भी प्रोडक्ट की। दरवाजे खुल जाते हैं सेल्समैन के लिए। देखिए, अगर कोई सेल्समैन आता है, वो कहता है मैं एबीसी लिमिटेड से आया हूँ, तो आप उसके लिए दरवाजे बंद कर दोगे। और अगर वो कहे मैं जिलेट कंपनी की तरफ से आया हूँ और हमारी कंपनी 50% डिस्काउंट दे रही है, तो आप उसको अंदर बुला करके बात सुनोगे। क्यों? क्योंकि जिलेट आपका पहले से जाना माना नाम है। रीइंफोर्स पॉइंट टू परचेज डिस्प्ले। हम अगर अपने जो परचेज डिस्प्ले है उसको इस तरीके से रखते हैं, आप मोबाइल शॉप में जाइए, देखिए परचेज डिस्प्ले कितने बेहतर तरीके से दिखाता है, तो इसी से हमारा कंपटीशन दूसरे लोगों से बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट है स्टडी डिमांड। विज्ञापन क्रिएट करता है और रेगुलर डिमांड क्रिएट करता है, जिससे कि स्मूथनिंग तब होती है जब सीजनेबल और अदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो इससे अगर हम अपने विज्ञापन को लगातार दिखाते रहेंगे तो उससे हमारी डिमांड रेगुलर बनी रहेगी और जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो भी हमारे व्यापार पर उतना असर नहीं करेंगे। जैसे एसी है, फ्रिज है, इनकी डिमांड ज़्यादातर गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी ये कंपनियां जाड़ों में भी विज्ञापन दिखाती हैं ताकि लोगों की दिमाग पर वो विज्ञापन बना रहे, और जब गर्मी आए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल हमारे ही ब्रांड लॉयल्टी को देखें और उसको खरीदें। हाईएस्ट सेल्स वॉल्यूम। विज्ञापन मदद करता है जिससे हमारी डिमांड बढ़ती है और ज़्यादा माल बिकता है प्रोडक्ट का, और लगातार एडवर्टाइजमेंट को रिपीट करने से हमारे नए नए मार्केट भी बनते हैं और नए कस्टमर भी बनते हैं। और जब ये दोनों ही चीज़ें होती हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा बिकता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट वन है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग इज हेल्पफुल। नया प्रोडक्ट जब कभी भी हम लॉन्च करते हैं तो अवेयरनेस लोगों के बीच में पहुंच जाए, कस्टमर को इंफॉर्मेशन हो जाए कि बाजार में ये नया प्रोडक्ट आया है
और वो उसको तुरंत हाथों हाथ ले लेते हैं। और एडवर्टाइजिंग स्टिमुलेट्स द इंटरेस्ट एंड परसुएट देम टू बाय। और विज्ञापन की मदद से हम उनके अंदर एक इंटरेस्ट जगाते हैं और उनको विवश करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय मोराल, बिल्डिंग रेपुटेशन ऑफ द फर्म एडवर्टाइजिंग। देखिए, जब विज्ञापन दिखाते रहने से हमारे जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक मार्केट में गुडविल क्रिएट हो जाती है, एक रेपुटेशन बन जाती है, जिससे एम्प्लॉय के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि हम एक बहुत ही अच्छी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो कि एक वेल रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और इससे उनका मोरल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। चाहे एम्प्लॉय, और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, सेल्समैन पर, क्योंकि उनका काम, जो टास्क उनको दिया जाता है, वो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उनका काम आधा लगभग विज्ञापन ने कर दिया है। और जो उनके ब्रांड है वो भी इतना मार्केट में पॉपुलर हो गया है कि कस्टमर को पता होता है, तो कस्टमर उस सेल्समैन की बात भी सुनने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला है कन्वीनियंस। विज्ञापन से शॉपिंग आसान हो जाती है, उनका टाइम ऑफ एफर्ट्स बच जाते हैं, लोगों को पता लग जाता है कि किस सोर्स और कहां पर उनके प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा ढूंढने की और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको शॉपिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज की डेट में तो अगर आपको केवल इतना पता हो कि फला ब्रांड के प्रोडक्ट फला ऑनलाइन स्टोर पर मिल रहे हैं, तो लोगों को इतना और सुविधा हो गई है कि लोगों को कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधे सीधे जा करके उसी जगह पर डायरेक्ट जा करके परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कस्टमर को एक और बेनिफिट होता है विज्ञापन से, एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर। विज्ञापन एजुकेशन और नॉलेज भी देती है कि किस तरीके से नए प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे और उनका इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना है। लोअर प्राइसेस, इफेक्टिव विज्ञापन, अगर बेहतर विज्ञापन है तो हमारी कॉस्ट को लगातार कम करता रहता है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर्स मिलते हैं, और जब वो बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं, और जब किसी भी चीज़ के बड़े मात्रा में प्रोडक्शन होंगे तो लार्ज इकोनॉमीज टू स्केल, यानी कि हमको बहुत सारी आंतरिक इंटरनल सेविंग्स होंगी, एक्सटर्नल सेविंग्स होंगी, जिसकी वजह से कस्टमर को जो प्राइसेस होते हैं वो थोड़ा सा कम कीमत पर मिलते हैं, ये उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। बेटर क्वालिटी, एडवर्टाइजमेंट जर्नली डन थ्रू ब्रांड नेम। विज्ञापन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपना ब्रांड नेम खुद बनाती हैं और हर एक प्रोडक्ट को एक स्पेशल फीचर्स देती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आप उस प्रोडक्ट को बड़े आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सरप्लस, एडवर्टीजमेंट ब्रिंग द कंज्यूमर क्लोजर टू द प्रोड्यूसर। देखिए, विज्ञापन से क्या होता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बहुत ज़्यादा निकट आ जाता है, लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, और इसकी वजह से हम एक दूसरे की केवल नीड और वांट को ही नहीं समझते हैं, उनकी नीड और वांट को अप्रिशिएट कर कर हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं। आइए देखिए, सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला सोसाइटी को बेनिफिट होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। विज्ञापन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग आज की डेट में डिज़ाइनिंग, कुछ लोग स्लोगन राइटिंग करते हैं, कुछ लोग विज्ञापन बनाते हैं, कुछ लोग होर्डिंग्स लगाते हैं। इस तरीके से बहुत सारा सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडवर्टीजमेंट इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। विज्ञापन से ये देखा गया है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन मिलती है प्रोडक्ट की कि कैसे नए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, और इसी के माध्यम से वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से किस तरीके से जिया जाए। और इसका सिंपल तरीका है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का ही कंजम्पशन करें, जिससे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाती है। सेकेंड था ये हमारा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा सस्टेन द प्रेस, एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब है बहुत सारे आज की डेट में मीडिया है जो कि बिना विज्ञापन के चल भी नहीं सकता। न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन,
इन सबको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है केवल और केवल इसी एडवर्टाइजमेंट से। न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे तो बहुत बार हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये न्यूज़पेपर हमें मिला क्यों है। ज़्यादातर तो विज्ञापनों से भरा होता है, मैगजीन्स भी, रेडियोज भी, टेलीविजन में भी बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। बट एक चीज निश्चित है कि अगर ये विज्ञापन नहीं होंगे तो इनको रेवेन्यूज नहीं आएंगे, तो ये इनके सस्टेन कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्ट एंड कल्चर। एडवर्टाइजिंग प्रमोट करती है, ये क्रिएटिव होती है, इससे लोगों की जो डिजाइनिंग होती है, डेवलपमेंट स्किल्स होती हैं, विज्ञापन इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो इससे लोगों के अंदर आर्ट और कल्चर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्रिएशन आया है। तो एडवर्टाइजिंग एक तरीके से पूरे देश में, ठीक है, रनिंग कमेंट्री होता है कि लोग किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ये हमारे विज्ञापनों में साफ तौर पर दिखाई देता है।